अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फरूक और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट। आज की मेरी वीडियो एल्युमिनियम डोर के बारे में कि ये डोर किस तरह बनता है, इसमें शीट कौन सी डाली जाती है और किस तरह डाली जाती है और किसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, एल्युमिनियम के कौन सी प्रोफाइल यूज होती है, तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो लिहाजा जो न्यू दोस्त हैं जो एल्युमिनियम का काम करना चाहते हैं या फाइबर का करना चाहते हैं या स्टेनलेस स्टील का करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुकम्मल वीडियो देखा करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। आप काम करें ना करें, अगर करवाना भी हो तो फिर भी आपके इल्म में आ जाए कि ये चीजें हमें लगवानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मटेरियल के नाम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्युमिनियम का जो डोर बनता है, तो डोर की जो फ्रेम है, यानी जिसे चौगाट भी कहती हैं और फ्रेम भी कहती हैं, तो फ्रेम किस चीज का बनता है, तो ये प्रोफाइल का नाम और नेम आप याद रखें। बहुत सी इकसाम है जिसमें फ्रेम बनता है, तो ये पहली इकसाम मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी चौगाट यानी कि डोर का फ्रेम, पहला स्टेप वो ये है। ये कॉलर वाला, इसे 42F कहते हैं, यानी 42F प्रोफाइल नेम 42F, ये वो रखें। यानी जिसकी चुगाट बनेगी उसे कहते हैं 42F। एल्युमिनियम की जो बिजनेस की लैंग्वेज है, जुबान है, उसमें ये गौर कर लें। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं, तो हमेशा कोशिश किया करें कि आप लिखते जाएं। तो ये हो गया हमारा चुगाट को लगने वाला माल। तो आगे जो हमारा डोर का फ्रेम बनना है, जिस यानी दरवाजा बनना है, उसको कौन कौन सा माल लगेगा। डोर जो बनना है यानी कि डोर का पल्ला, तो उसके लिए हमें चाहिए, इसे कहते हैं D50A, यानी कि इसका कोड है 50A, यानी D50A। तो ये प्रोफाइल नेम होते हैं, अगर आप नेम लेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। तो इसकी शेप को आप चेक कर लें, ये चीजें गौर करने वाली, इधर से आपको पता चलेगा, बाकी भी आप शेप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर शीट या शीशा लगता है। तो फिर नोट करें D50A, ये प्रोफाइल नेम है जो पल्ले को लगना है। तो आगे आ जाते हैं कि डोर की नीचे वाली साइड पर यह पीस लगेगा, इसे कहते हैं D46। ये नीचे लगता है, ये डोर को मजबूत करने में काम आता है। तो इसको अच्छी तरह गौर करें, शेप को। D46। और आगे आ जाते हैं जो सेंटर में पीस लगाया जाता है। तो पहले तो आप इसकी शेप को गौर करें। आगे हम बात करते हैं उस प्रोफाइल की जो डोर के यानी डोर के पल्ले के सेंटर में लगती है, इसे कहते हैं D52, या आप 52 कह सकते हैं, ठीक है। D52 कहें या D52 कहें, तो ये प्रोफाइल पे मिलेगा। ये लाजमी पीस है जो सेंटर में लगता है डोर के। तो ये हमारी होगी टोटल प्रोफाइल, यानी एल्युमिनियम प्रोफाइल के नेम बता दिए जिससे डोर बनता है। ज्यादातर वॉशरूम डोर बनते हैं इसके घरों के लिए। तो आगे चलते हैं कि कटिंग कैसे करते हैं, फिर आपको साथ साथ बताऊंगा कि इसके लिए और क्या लवाजमा जरूरी है, वो साथ साथ ही आपको मैं दिखाता जाऊंगा। मेरे पास जो कटर है वो 16 इंच के ब्लेड वाला है, यानी कि 6 इंच तक आप काट सकते हैं। तो कटिंग करने से पहले आपने इसकी जो गुनी है, जो डिग्री, वो सेट कर लेनी है। तो ये इसके ऊपर रिटर्न है, 45 डिग्री पर आपने सेट करना है।
इधर से हम लूज करेंगे, ये पीस निकालेंगे और यहाँ 45 डिग्री पर हम सेट कर देंगे। इसके बाद हम कटर की साइड चेंज कर लेंगे, सीधा कर लेंगे इसे। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि ये इसका पुश सिस्टम है ताकि इजीली ये घूम जाता है। इस दबाया और ये आगे जाके फिक्स हो जाएगा। ये देखें, तो ये इसकी शेप होगी कटिंग करने की। तो यहां ये 45 डिग्री में आपकी प्रोफाइल की कटिंग करेगा। कटिंग करने का यानी अच्छी कटिंग करने का बेहतरीन तरीका ये है कि D52 आप पीस लें और जो चौगाट का पीस है यानी D42F यानी 42F के पीस के पीछे रखें ऐसे। तो इस तरह ये टेढ़ी मेढ़ी कटिंग नहीं है, यानी थोड़ा पीछे रख के रखना, तो इसमें कटिंग में फर्क नहीं आएगा, तो कटिंग बेहतरीन आएगी। यानी इधर रख के आपने पीस को थोड़ा पीछे कर लेना, तो फिर आपने जहां निशान लगाया वहां आपने कटिंग करनी है। तो आइए कटिंग करनी है, करते हैं, आप देखें कि कैसे कटिंग करते हैं। तो माशाल्लाह हमारी कटिंग हो गई, ये गौर करें आप, बेहतरीन कलर 45 डिग्री की। यानी हमारा पीस बिल्कुल रेडी। तो अब हम दूसरे पीसों की भी कटिंग करेंगे। तो अब आपने गौर करना है कि पहला पीस हमने कैसे कटर पर काटा और दूसरे को किस तरीके से ऊपर रख के काटना है। तो हमने इसके पीछे ये पीस रख दिया। अब कटिंग इस तरफ की होगी, यानी इधर से सीधा काटा जाएगा ताकि पीस में खराबी ना आए। अगर हम उल्टा काटेंगे तो कलम उल्टी हो जाएगी और ये काला खराब हो जाएगी, ये पूरे का पूरा पीस खराब हो सकता है। तो ये गौर करने वाली बात है। तो ये हमारी दूसरी कलम भी होगी। तो आपने दोनों पीछे पे देखना है, मुखालिफ आने चाहिए। ये जो पहले मैंने कटिंग, ये भी आप गौर करें, ये कॉर्नर की कलम इधर। अब हम सेंटर वाला पीस बनाएंगे। अब हम डोर के जो चौगाट है उसके टॉप, यानी कि डोर का जो फ्रेम है उसके टॉप को सबसे पहले एंगल लगाएंगे। ये एंगल, ये किस तरह लगानी है ये आपने देखना है। तो ये मैंने एक पीस लगाया है और दूसरा पीस मैं आपको लगाकर दिखाता हूं कि कैसे लगाती है।
तो हमारे एल्युमिनियम के डोर का जो चौगाट है यानी कि डोर का फ्रेम है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये आसान सा तरीकाकार है इसका। तो नीचे इसके कुछ भी नहीं लगना, नीचे से आज़ाद रहना है, ठीक है। तो अब हम इसका जो पल्ला है यानी कि डोर वो तैयार करेंगे, क्योंकि डोर जो बनाते हैं वो एल्युमिनियम के चौगाट बनाने के बाद उसका साइज लिया जाता है। तो अब हम पल्ले का माल कटिंग करेंगे। ये प्रोफाइल है D50A। तो ये 3 पीस लगेंगे D50A के, टॉप का भी और साइडों का भी। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं D50A की। ये प्रोफाइल का नेम है D50A। ये D50A के दोनों पीसों की हमने कटिंग कर ली है। तो ये आप कल में चेक करें, ये गौर करने वाली बात है। तो नीचे से बिल्कुल ये सीधे रहेंगे पीस, बिल्कुल सीधे। ये नीचे से बिल्कुल सीधे रहेंगे, नीचे से कोई कलम नहीं होनी, ठीक है। तो इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि कलमें सिर्फ डोर की, सिर्फ ऊपर वाले हिस्सों की जाती हैं। वीडियो मेरी लंबी होती है मगर मैं समझाना चाहता हूं बस कि लोग समझ जाएं, समझें और कर भी सकें।
तो ये हमारा डोर बिल्कुल रेडी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डोर भी पसंद आया होगा और आप लाइक और शेयर भी लाजमी करेंगे।